Hello everyone. Let us discuss this very important topic, that is how to make a logical guess in NEET PG exam. Okay, as we all know that your NEET PG exam is about to come, so this is the right time to discuss the topic. I'll assure you कि after discussing these tricks, you will definitely get at least 10 questions more correct in your exam. So let us discuss this. First of all, let us discuss why to make a guess. क्यों नहीं हम निगेटिव मार्किंग है तो क्यों क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए. सो सपोज 40 क्वेश्चन है जो नहीं आते आपको. ओके, आप इनमें वाइल्ड गैस मारते हो. वाइल्ड गैस एज इन यू आर नॉट यूजिंग लॉजिक, कुछ भी नहीं सोच रहे आप. अभी आप बिल्कुल अपनी नॉलेज नहीं लगा रहे उस पे. स्टिल अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आपके 10 क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांस है. 10 into 4, 40 would be your plus marks, and by getting 30 negative questions you will be getting minus 30, so your total balance would be plus 10. So definitely INE set में although negative marking is 1 by third, but here यहाँ पे आप कितना भी वाइल्ड गैस मारो यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव मार्क्स. सो डेफिनेटली सबको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, एंड आई वुड सजेस्ट अ नंबर दैट इज मोर देन 190 तो अटेम्प्ट करने ही करने. अगर आपको और कॉन्फिडेंस है अपने पे, 195 प्लस मार्क्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू मेक अ गैस, लॉजिकल गैस. तो सब क्वेश्चंस में आप थोड़ा लॉजिक नहीं लगा सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा सकते हो. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सपोज टू ऑप्शंस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटरी. ओके, सपोज one option is saying hypertension is the most common cause of CKD. One option is saying T2DM is the most common cause of CKD. एंड ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आपको नहीं भी आता, कोई आइडिया ही नहीं है, तब भी यू विल डेफिनेटली नो कि नॉट करेक्ट पूछा है. तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा. व्हाई? बिकॉज हाइपरटेंशन और डायबिटिक दोनों मोस्ट कॉमन कॉज नहीं हो सकते. एनी वन ऑफ दीज शुड बी द मोस्ट कॉमन कॉज. ओके, सो एनीवेज आपको सी और डी नहीं भी पता तब भी यू कैन गैस की ए और बी में से ही आंसर है, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. ओके, सो गैस मारने का मकसद ये भी नहीं है कि आपका आंसर सही हो. गैस मारने का मेन टारगेट है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जानी चाहिए टू गेट अ राइट आंसर. ओके, एंड ये सारे जो कंसेप्ट है इनका बेसिक है कि आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना है. व्हाट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू डू इज कि जिसको आंसर आता भी है ना उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है. तो इसी जो एग्जामिनर का माइंडसेट है उसको हमें यूज करके हमें अपना ऑप्शंस रूल आउट करना है. ओके, सो वन इज दिस कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी अगर स्टेटमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो वी कैन नो कि हाँ इन दोनों में से आंसर. अनदर ट्रिक इज कि सपोज कोई क्वेश्चन इसी टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. किसी भी ऑप्शन में अगर ऑलवेज और नेवर है तो देयर इज हाई चांस कि वही आंसर होगा. क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस, इट इज अ साइंस. साइंस में एब्सोल्यूट चीजें इज वेरी रेयर, है ना, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑप्शन, क्वेश्चन है ए ऑप्शन वी डोंट नो, बी वी डोंट नो, सी वी डोंट नो, डी ऑप्शन इज सेइंग दैट पल्स इज ऑलवेज irregular in atrial fibrillation. So as we know that atrial fibrillation is having a irregularly irregular pulse, but exceptions are always there. So regularized AF is a known entity in patients of digoxin toxicity. Okay? तो उसमें पल्स रेगुलर होगा. सो ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स जहां ऑलवेज वर्ड यूज हो रहा हो या नेवर वर्ड यूज हो रहा हो, ओके, वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वही आंसर है इन क्वेश्चंस लाइक दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. बिकॉज साइंस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. सो एग्जामिनर यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा है, अपने माइंडसेट, उसका एक माइंडसेट है कि उसको ये देखना है कि आपको एक्सेप्शन पता है या नहीं पता. बट लॉजिक क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं. तो ऑलवेज और नेवर वाले कुछ ऑप्शंस हैज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि यही आंसर होगा. अनदर थिंग इज कि जिस भी क्वेश्चन में ना ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन है,
मोर प्रोबेबिलिटी कि वही आंसर है। इफ यू आर श्योर कि हाँ ऊपर वाला ही आंसर है, सपोज A B C, इफ यू आर श्योर कि ए ही आंसर है देन इट्स ओके। अदरवाइज इफ यू आर मेकिंग अ गेस, ट्राई टू गो विद ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा एग्जाम में हुआ है कि मुझे पता था कि ए इज द आंसर, बी और सी में आई एम नॉट श्योर, डी इज ऑल द अबव, मैंने ए मारा बट आंसर वाज ऑल द अबव। ठीक है। सो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव इज द आंसर। फोर्थ थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है कहीं, या वो वाला टॉपिक कहीं पढ़ा है, बट आपको याद नहीं आ रहा, तो जो फर्स्ट आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक करता है ना, प्रोबेबिलिटी है कि वही आंसर सबसे ज्यादा राइट हो। सो फर्स्ट आंसर दैट क्लिक्स योर माइंड, स्पेशली तब जब आपको लगता है कि हाँ आपने वो टॉपिक पढ़ा है या उस टाइप का क्वेश्चन करा है। ओके। अनदर थिंग इज कि जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना स्टेजेस वाले या क्लासिफिकेशन वाले, उनमें दो ऑप्शन को हटाना इज वेरी इजी। When I was giving my NEET PG exam, there was a question which says that a patient is a 50-year female. अभी major surgery हुई है within last 4 weeks, and the patient is on bed rest. Okay, and the patient is having pain in right lower limb. What is the probability of her having DVT? Her having pulmonary embolism according to the Wells criteria. तो मेरे को Wells criteria नहीं आता था उस टाइम पे, but the options were no probability, low probability, intermediate, and high। तो भाई इतना तो मुझे पता है कि मेजर सर्जरी हुई है, तो चांस है पीई होने के। ओके। पेशेंट बेड रेस्ट पे, चांस है पी होने के। पेन हो रहा है, चांस है पी होने के। नो प्रोबेबिलिटीज रूल आउट, लो प्रोबेबिलिटीज रूल आउट। अब वेल्स क्राइटेरिया ऑल तो मुझे नहीं पता थे उस टाइम पर, बट डेफिनेटली आंसर मॉडरेट होगा या हाई। ओके, मतलब डेट इज इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी या हाई, हाई हाई प्रोबेबिलिटी। तो मुझे नहीं पता, तब भी मैंने दो ऑप्शन तो लिया है ना मैं। अब ऑल दो चाहे मैंने इंटरमीडिएट मारा और हाई आंसर हो, या हाई मारा और इंटरमीडिएट आंसर हो, तब भी आई हैव रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी टू 1/2 विदाउट नोइंग एनीथिंग। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था दैट एक पेशेंट को लंग कैंसर है, द साइज ऑफ ट्यूमर इज 2.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू टीएनएम स्टेजिंग इसका टी क्या होगा? T1, T2, T3, T4। ओके। सो हमें नहीं पता लंग कैंसर की स्टेजिंग, ऑल तो मान लेते हैं, बट T3 T4 तब भी हम रूल आउट कर सकते हैं लॉजिकली कि T3 T4 तो बहुत बड़े ट्यूमर्स होते हैं। ओके। अगर ये ब्रेस्ट होता तो ये T2 होता, है ना। बट अगर हमें लंग में नहीं पता, स्टिल हम T1 T2 तक तो ले आए ना। अब हम कुछ भी मारे, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। क्लियर। तो स्टेजिंग वाले क्वेश्चन में खासकर, अगर आपको नहीं भी आती स्टेजिंग ना, स्टिल आप उस टॉपिक्स को सोच के यू कैन गेस कि हाँ एक्सट्रीम्स तो नहीं हो सकते ना, स्टेज 0 1 2 3 4 सपोज किसी चीज की, यू कैन गेस कि हाँ यार ये वो स्टेजेस, ये किस साइड जा रहा है, ये हाई प्रोबेबिलिटी साइड जा रहा है, लो प्रोबेबिलिटी साइड जा रहा है, तो हम एक ऑप्शंस दो ऑप्शंस रूल आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टेजेस वाले ऑप्शन डेफिनेटली, जो भी स्टेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें आप एक्सट्रीम्स को रूल आउट कर सकते हो। फिर अनदर थिंग इज कि सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके। सपोज द क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट ऑप्शन इज कि फास्टिंग शुड बी मोर देन 115। सेकेंड इज पोस्टरेंडल शुड बी मोर देन 160। थर्ड says random more than 200 irrespective of symptoms. Fourth option is random more than 200 with symptoms। ओके। अभी मान लेते हैं हमें आंसर नहीं पता। क्लियर। तब भी जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो दो क्लोजेस्ट ऑप्शन होते हैं ना, आंसर उनमें से ही होता है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। ओके। सपोज आई एम द एग्जामिनर, तो मुझे तो ये पता है ना कि रैंडम मोर देन 200 इज डायबिटीज। अब मैं कंफ्यूज करूंगा स्टूडेंट्स को कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स है या रेस्पेक्टिव ऑफ या सिम्टम्स के साथ है। ओके। तो आंसर इज डी डेफिनेटली, क्योंकि सिम्टम्स अलोंग विद रैंडम मोर देन 200 इज डायबिटीज।
बट एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ रैंडम मोर देन 200 पता होगा 20-30% स्टूडेंट्स को, बट विद सिम्टम्स विदाउट सिम्टम्स नहीं पता होगा, तो ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज द स्टूडेंट बिटवीन टू टू ऑप्शन। बट उसका लॉजिक है कि टू ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा। अगर आपको नहीं आता तो आपका लॉजिक है कि वो जिस तो टू ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है वही टू ऑप्शन है। ओके, तो अगर आप ब्लाइंड गेस मार रहे हो, आपको कुछ नहीं आता इसके बारे में, स्टिल यू नो कि वो इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, मतलब आंसर इन दोनों में से, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस कर लेते हो टू 1/2। सो ऐसे लॉजिक्स लगा के आप जो प्रोबेबिलिटी 1/4 थी उसको रिड्यूस करते रहते हो ऑप्शंस में 1/2। सो सपोज आपने 20 क्वेश्चंस में लॉजिकल गेस मारा, ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 डिक्रीज कर दी। ओके, सो देर इज चांस कि आपके 10 क्वेश्चन ठीक होंगे। That means 40 marks minus 10 for negative 30 marks. So wild guess मारने, लॉजिकल गेस मारने, वाइल्ड गेस में आपको +10 मिलेंगे अगर आपने 40 क्वेश्चन में वाइल्ड गेस मारा, और अगर आपने 20 क्वेश्चन में लॉजिकल गेस मारा देन यू विल गेट +30। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्टडी।